क्या बोल सकता, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। कल सोच लो गाइस, मैं उससे मतलब हम मेरी और अयाज की तब तो बिल्कुल ही बात नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा हमारी तो टूट ही गई थी। मतलब सामने से निकल जाता था, वो नहीं बुलाता था, मैं भी नहीं, मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी। पर मेरी ऐसी नेचर है कि अगर मेरे को मेरा कोई दोस्त बुलाए ना, मैं 2 मिनट में मान जाता हूँ। बट उसको मेरी कोई बहुत सारी ऐसी बातें होंगी लाइफ की जो उसको बहुत बुरी लगी वो खुद होंगी। देता होगा, मतलब खुद वो देता होगा गालियां अंकु को कि हाँ अंकु ऐसा है वैसा है, ये है वो है। बट कोई और देता था ना, उसको बोलता था तू नहीं बोलेगा, चुपचाप करके बैठ जा। तो एक लड़का एक था कोई बाहर का, उसने एक बार कुछ बोल रहा था तेरे लिए, पूरी दुनिया बोलेगी ना कि उसके घर वाले बोलेंगे, हम बोलेंगे शाकी ये नहीं करना नहीं करना, पर वो शाका उसने करनी अपनी, ना वो सुनता था किसी की ना कुछ, और जब वो ना वो कर किसी से लेता था डरता ना, था। और जब वो कर लेता था ना और वो चीज खराब होता, तब बोलता था कि यार आपने मना किया था कि ये चीज नहीं करनी यार। फिर मुझ तरह अपना इनोसेंट सा बना लेता था, अब हो गया। मतलब बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स है लाइफ के, अगर आपको सच में बताने लग जाऊंगा ना अपने वो बचपन के किस्से, मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस अभी मोबाइल में कल देखी मैंने, और बस मेरे को एक ही चीज़ का ये बुरा लग रहा है कि यार क्यों हम नाराज़ रहे, काश बात कर ली होती यार। मतलब ये बीच में यूट्यूब आ गया, अलग हो गया, मैं व्लॉगिंग करने के लिए दूर हो गया, वो अपनी चीज़ों में अलग हो गए। शदाब की जॉब लगी पुलिस की, बहुत सारे बंदे बोलते कि भाई डेथ कैसी हुई थी, भाई ये कि भाई बीमार थे तो उसको अटैक आया था। तो बाकी ठीक है। बाकी बहुत सारे बंदों को पता चल गया होगा कि क्या सीन था क्या नहीं, तो बाकी बता दिया शदाब भाई ने क्या क्या सीन था। तो बाकी ठीक है। बाकी अगर आपसे आपका कोई दोस्त यार कुछ भी कोई नाराज़ होगा तो प्लीज़ यार ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहा करो, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता भाई कब बोल भी रहा कब। था मेरे को, कहता सदा मिलेंगे 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 मिलेंगे। तो गाइस आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है भाई, वो हो रहा है भाई अपने रूम से नहीं, सॉरी मम्मा के किचन से शुरू हो रहा है। तो अभी भाई मैं किचन में था, तो मैंने मम्मा से बड़ी परमिशन ली, पर मम्मा मेरे को जाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने आपको अच्छा पहले आप ही बोल मेरा डिसीजन नहीं है गाइस, राजा डीसी फैमिली से आप बहुत अच्छी फैमिली हो। एक तो इसका डिसीजन है, एक राजा डीसी फैमिली का, मेरा तो नहीं है बिल्कुल। आप फिर मेरे दोस्त नहीं हो। मुझे रूह अफ़ज़ा की कसम है। गाइस देखो यार, आपको मैंने बोला था कि मैं कश्मीर जाऊंगा, और अब मोस्टली भाई मतलब जो वहाँ का माहौल है ऑलमोस्ट ठीक ही है, बट फिर भी मम्मा बोल दिया कि भाई मुझे तो अभी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा ही है, सभी मम्मियों को लगेगा सीधी बात। तो भाई मैं चाहता हूँ कि यार जितने भी अपने बाहर स्टेट के लोग देखते हैं मोटो ब्लॉगिंग, या तो मैं चाहता हूँ भाई मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँ कि भाई वहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं। बाकी भाई पानी जल्दी वापस आऊंगा, टेंशन लो आप। आराम से जाना, आराम से, मगर मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चे पे। आराम से जाना, आराम से आना। ठीक है, तो बाकी अब जाने के लिए परमिशन दे दो आप मेरे को। ठीक है पक्का? परमिशन दे दी। चलो ठीक है, मुझे भरोसा है, अभी आप लोग आराम से जाओगे, आराम से आओगे, तो फिर ऐसे फिर मैं वेट करूंगी और जल्दी आना। ठीक है, ठीक है। तो चलो गाइस अभी 10 निकलते तो इंट्रो कर लेते। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो बाकी अपनी दोनों बाइक्स बाहर है, तो मैं आपको बता दूं भाई मैं बाइक्स कौन कौन सी लेके जाने वाला हूँ और कौन से बंदे साथ जा रहे हैं। बाइक्स भी सरप्राइज है और बंदे भी सरप्राइज है, तो और भी आपके साथ इस ब्लॉग में बहुत सारी बातें करनी है, वो आगे जाके करते हैं। अभी अपनी बाइक्स को यहाँ से निकालते हैं और चलो बाकी बातें बाइक्स पे करते हैं। चलो गाइस, एक हमारे साथ जा रही है गाइस आरसी अपनी 390, और एक साथ में जा रही है भाई अपनी 10R। हाँ लेना है, वो सारा सामान लेना है। तो अभी साथ में मत्ती है और आगे से एक और अपना दोस्त आ रहा है। तो ये दोनों बाइक्स भाई कश्मीर जाने वाली हैं। तो अभी निकलते हैं, बाकी बात आपसे बाद में। क्या तो ट्रिप का जो भी माहौल चल देगा आपको वो व्लॉग में सब पता चल जाएगा। और आपको पता भाई अभी सारे कश्मीर जाने से डर रहे थे, और आपका भाई जा रहा है भाई राजा डीसी कश्मीर, और मम्मा भाई मेरे से नाराज़ है, तो ये जैकेट शदाब के लिए पकड़नी है। गाइस कोल्ड स्टार्ट दे दिया भाई दोनों बाइकों को। चल निकाल यार, कोल्ड स्टार्ट कर दी थी छपरी कहीं का। गाइस इतना तंग करता ना ये मेरे को, मैं आपको क्या बताऊं यार, हद से ज्यादा तंग करता है मेरे को। जाऊं? चलो फिर ऐसा करो, पंच मारो, ठीक है? क्यों? मम्मा रोने लगी गाइस, मम्मा के ड्रामे है कसम से यार। करो गेट बंद करो। गाइस मम्मा सैड हो गए यार, मम्मा का बिल्कुल मन नहीं है मेरे को कश्मीर भेजने का। बट गाइस क्या करूं यार, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई व्लॉग्स वगैरह करने हैं मेरे को, तो इसीलिए। बाकी जब मम्मा का ऐसा फेस देखता हूँ ना सैड हुआ, तो बड़ा बुरा लगता है, बट क्या करूं। तो गाइस अभी मैंने निक को बोला भाई तू अपनी गाड़ी में आगे तक लिफ्ट दे दे, अपने बैग्स वगैरह भाई हमारे साथ वे मॉल तक पहुँचा दे। बोलती चल ठीक है भाई, तो चल थैंक यू, जा रहा हूँ फिर कश्मीर, आया मैं जल्दी वापस, ठीक है? ओके, व्लॉग्स देखना पूरे। हाँ ओए क्या गाइस, एक तो ये इतना तंग करता है ना, सुबह 7 बजे बुलाया था और उसने सोचा शाम के 7 बजे बुलाया है। फाइनली गाइस निकल चुके भाई हम दोनों अपनी बाइक्स लेके। तो मती चल रहा है भाई आगे आगे, और आपका भाई चल रहा है पीछे।
और भाई चेक कर लो एक बारी आरसी क्या लग रही है और अपनी 10R भाई क्या ही लग रही है, मतलब क्राउन है इसका नाम। और उसका नाम जो मम्मा ने रखा है वो भी मैं आपको बोल नहीं सकता, नहीं तो आपसे हंसने लग जाओगे, क्योंकि आपको पता है मेरी मम्मा यार वो ना ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जो कि मैं भी सुन के ना हंसता हूँ, बट मैं चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि भाई मेरे को ये मम्मा की दुआओं से ये सब चीज़ें मिलती हैं यार। तो अभी निकलते फटाफट, तब तक निक आ जाएगा। और अभी मुझे पहले पहुंचना है शहदाब के पास, तो उसके पास भी कुछ बैग्स वगैरह वो भी भाई हमने सेट करने हैं। और बाकी यार सच बोल रहा हूँ, बहुत सारे बंदों ने कमेंट्स किए थे भाई कश्मीर कश्मीर जाओ, कश्मीर जाओ, और बहुत सारे बंदों ने बोलते भाई कश्मीर मत जाओ। तो अब देखते हैं भाई, जो सीन भी होगा रास्ते में सब आपको दिखाएगा। तो लेट्स गो। हमारे जम्मू में पता नहीं इतनी जल्दी क्यों गर्मी आ जाती है, और जब हम बाहर जाते हैं ना हमें लोग बोलते हैं भाई जम्मू में ठंड है, जम्मू में बर्फ पड़ रही है। भाई जम्मू में ना गोले पड़ रहे हैं, गोले, सही बोल रहा हूँ। देख लो भाई कैसे सड़ रहे हैं लोग यहाँ पे। अभी हम नगरोटा पहुँच गए हैं, तो भाई मैंने बाइक लगा दी यहाँ पे आके। तो अभी भाई मैं चेक कर रहा हूँ भाई यहाँ पे क्या सीन है, हवा क्यों निकल रही है, इसकी गर्मी की वजह से निकल रही है या क्या सीन है, मुझे तो नहीं लग रहा भाई पंचर होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। तो दूसरी बाइक अपनी लगी हुई है ये, और ये भी बिल्कुल ओके है। तो बाकी पानी वगैरह भाई थोड़ा सा पी लेते हैं, फिर सीधा नेक्स्ट स्टॉप मेरे ख्याल से यार रामबन ही होगा। तो फटाफट निकलते हैं। फिर हाथ के देख लो भाई हालत वगैरह चेक करवा लिया 10R में, और अब हम निकल चुके हैं। और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा भाई सीधा भाई रामबन में, वहीं पे रुकेंगे और वहीं पे कुछ खाएंगे। बाकी अपनी दोनों बाइक्स लेके भाई जा रहा है आपका भाई कश्मीर, और उसके बाद आपका भाई जाने वाला है भाई आपको पता ही है। और ये चेक कर रहे हो आगे, ये देखो, ओ हो। और मैं ना इसके पीछे ही रहूंगा, क्योंकि अगर मैं इसके आगे निकला ना, ये बंदा मेरे को पीछे करने के लिए पूरा जोर लगा देगा यार, पूरा जोर। क्योंकि अपने ग्रुप में ना कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको भाई आगे रहने देना चाहिए, उनको नहीं पीछे करना चाहिए। भाई अभी जम्मू से बाहर निकले और पहले ही आपस में रेस लगी है यार, और मेरा एक बार भी मन नहीं कर रहा कि मैं इससे आगे निकालूं, ये चीज़ नहीं समझ सकता है। पीछे रखूंगा यार, क्योंकि ये बंदा सच में हमारे ग्रुप में शहदाब भाई ऐसे भाई है ना हमारे, जिसको भाई बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार, और बाइक्स को भी भाई इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। वो चेक करो आगे, ये चेक करो गाइस, लेट्स गो। देख रहे हो भाई, एक सेकंड में भाई टनल क्रॉस हो जाता है भाई सुपर बाइक पे, और शहदाब तो आगे भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। ये तो इधर से शुरू हो गया भाई रेस करने के लिए, वो देखो आगे कैसे जा रहा है। ओ भाई नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल यार। कभी भाई हम इस टनल के अंदर से ना भाई स्कूटी पे जाते थे, और आज भाई अपनी बाइक्स पे जा रहे हैं, वो भी एक पे नहीं भाई दो पे यार। आजा पुत्र आजा, भगा 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 भगा। देख रहे हो क्या चल रही है दोनों बाइक साथ में। भाई ये बंदा नहीं आस्ता चल रहा है यार, पूरा जोर लगा दिया इसने आरसी का। ये देखो पूरी की पूरा रेस दे के रखी हुई है, वो बाइक देखो 160 लीन पे। भाई इसको मेरे लग रहा RC 390 नहीं पकड़ानी चाहिए थी, अब ना उसी स्पीड में आएगा पीछे से। ये देखो इतनी दूर जा रहे हैं, बाइक्स को कुछ हो गया तो भाई फिर, और देखो भाई कहाँ कहाँ तक इसने लीन मारा, देख रहे हो ग्रिप, और कान में एयरफोन्स लगाए। बंदे की बात क्या सुननी है इसने। तो अभी देखते हैं भाई 10R कितने की फुल होती है भाई। 1900 का तेल भाई 2000 टप गया है, और देखते हैं अभी और कितनी जाएगी। बाकी भाई मैंने ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी यहाँ पे। एक बारी भाई क्या हुआ था, मेरी RS 200 ना भाई ख़राब थी, तो मतलब उसका क्रैश हो गया था, तो वो ना टूट गई थी, तो वो चलने में ना थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। तो तब मेरे समथिंग 100 के होंगे या 70-80 के होंगे, इतने ही होंगे। तो भाई मैं जम्मू से भाई मेरे को लगी भी हुई थी, और बाइक मेरी टूटी हुई थी। तब ना भाई शायद आपने नई RS 200 ली थी। तो इस बंदे से मतलब ऐसा प्यार है, मतलब बचपन से अगर कोई मेरा सबसे पहला दोस्त है तो भाई ये है, और भाई अगर दूसरा है तो वो मत्ती। तो इसलिए ये दो बंदे आज मेरे साथ आए हैं। तो भाई आप मानोगे नहीं भाई, मैं जम्मू से तब भाई इतने पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे, ना मैं घर वालों को व्लॉगिंग के लिए कभी तंग करता था। भाई आप मानोगे नहीं भाई, मैंने 250 रुपये का तेल डाला था भाई RS में,
और भाई आस्ता आस्ता करके ना मैंने एवरेज बना के ना बाइक रामबन पहुंचाई थी। मतलब तब इतने खुले डुल्ले पैसे मेरे पास खुद के नहीं होते थे, और ना मैंने कभी घर वालों को तंग किया व्लॉगिंग के लिए कि भाई मुझे पेट्रोल डालने के लिए पैसे दो, ये है वो है। तो उसके बाद मैं वो टूटी हुई RS अपनी यहाँ पे लेके आया शदाब के पास, फिर मैंने शदाब को आके दी, तो शदाब से मैंने बाइक पकड़ी। खाली एक ही रीज़न था कि भाई मुझे व्लॉग्स करने थे। और भाई जब मैंने अभी वो रास्ता देखा ना जहाँ पे रुक के मैंने पानी पिया था, एक टाइम पे भाई वहाँ से ना मैं टूटी हुई बाइक छोड़ने आ रहा था। और आज एक ऐसा दिन है कि भाई एक 20 लाख की बाइक और एक RC 390 और एक घर पे बाइक पड़ी है। इतनी बाइक्स भाई खुद के दम पे ना व्लॉगिंग करके भाई ले ली है। तो जब मैंने उस जगह को देखा ना भाई, सही में भाई मतलब पूरी की पूरी याद ना ताज़ा होगी यार। क्या रेस करेगा, दूसरे गियर में नहीं मान रही है, उससे 6 के 6 गियर लगाए हैं। ओ भाई ओ भाई वेलकम टू रामबन, मेरे भाई के शहर शदाब के। तो गाइस अभी राजमा चावल खिला रहे हैं हमें शदाब भाई। भाई का कितना बड़ा, साथ में बिठा के खिला रहे हैं, है साथ में बैठ के। इसको कहाँ बिठाना था? मतलब सीधे में बिठाना था। मजदूर ऊपर बैठ के खा रहा है, और बाद में बोलता मुझे दर्द हो रही पथरी की। नाटक बड़ा तगड़ा करता, सुबह 7 बजे बुलाया, फिर आके बोलता मैंने सोचा शाम के 7 बजे बोला था। तो गाइस अभी भाई रामबन रुके, और मेरे ख्याल से कितने 1 घंटे में पहुंचोगे हम ना। डर लगा है आपको? तो बंदे को थोड़ी बिठाया तुमने पीछे। इतनी अभी बैंड नहीं बजी वैसे बाइक की, अब बैंड बजना शुरू होगी, क्योंकि अब आगे आने वाला है भाई बहुत ज़्यादा गंदा रास्ता जो कि 40-50 किलोमीटर है। तो देखेंगे भाई हम कश्मीर किस टाइम पहुंचेंगे। तो चलो बाइक कर देते हैं स्टार्ट। सर का रिएक्शन देखना चाहते हो रामबन वाले सर का? बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर हैं जो रामबन से होंगे। डरा नहीं रहा हूँ, एग्जॉस्ट मार रहा था भाई। बड़ा ज़्यादा जाम है यार आगे। ओहो हो, अगर मैंने एक बार और एग्जॉस्ट मारा ना तो पुलिस वाले बोलेंगे व्हाट द हेल मैन। एम्बुलेंस को साइड दो यार, एम्बुलेंस को साइड दो। हाँ जी अब जाम बड़ा है। ओ माय गॉड, उन्हें की करिए, बड़ा सा बड़ा जाम है। हाँ ये तो गलत हुई है, हैं मती भाई, ये तो गलत हुई है कानून। आगे बड़ा जाम है। ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या बोल रहे हैं। मती बोरा पता क्या बोल रहा है? वाह, मैं तो अमेरिका से आया हूँ भाई। अगर इतना 10 गिरेगी सीधा नीचे चेनाब में गिर जाए भाई, गिरेगी सीधा नीचे। मती डर रहा है, बोल रहा हूँ बीच में आते टूटे हुए हैं। ओए जल्दी चलो भाई। ओ भाई चुप कर यार, जल्दी चल, मरना होगा तो क्या हो जाएगा? बस जी के क्या करना है? बोल रहा भी नहीं। ओ भाई मेरे को ये नहीं पता कि इस पुल के नीचे ना स्पोर्ट कौन सी है। गैस एक तो यार ये नहीं पीछा खत्म कर रही है यार हमारा यार। इतनी ज्यादा भेड़ बकरियां ये यार, जिथो जिथो ये पेड़ बकरियां नंगी हो ओ रास्ता गुजरों को। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो, रास्ता दे दो मोहतरमा जी। दे दो रास्ता। यहाँ पे हमने बाइक खड़ी की है, ये जनाब जा रहा है। चल जा पाकिस्तान चले जा। ओ भाई बुरी हालत हो गई है भाई, ये साइड ही नहीं हट रही है यार, क्या करूं मैं ना। इनको डराने का मन कर रहा है यार, इतनी क्यूट है। गाइस ये लड़की ने इनको ना टांगे मार रही है ज़ोर ज़ोर से। बेचारों को, जानवरों को ना मारना नहीं चाहिए, और इतने खींच खींच के लाते मार रही है ना उनको। साइड हो जाओ भाई, उनको क्या कसूर है बेचारों का? इतनी ज़ोर से लात मारी ना सड़गी ने। अच्छा हो तो ये भी सिंग से मार के उधर फेंके साइड पे इसको। कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देख रहे हो कितना गंदा रोड है। ओ भाई, ओ भाई, और इस रोड में भाई कुछ भी आके गिर सकता है। ये लैंडस्लाइड ज़्यादा ना भाई इन्हीं रोडों पे होती है। शदाब मेरे को भी बता रहा था, इसलिए भाई ये जो नेट्स वगैरह इधर लगाए हुए हैं। बट हम जल्दी जल्दी ना हमने ये वाला रास्ता ना कवर करना है 30-40 किलोमीटर।
तो उसके बाद भाई आगे कोई टेंशन नहीं है, फिर अच्छे हाईवे है शदाब था, क्योंकि भाई शदाब ने इन रोडों पे आता जाता रहता है, इसकी ड्यूटी होती है यहाँ पे। और ये देखो भाई टाटा सुमो वाले तो भाई ऐसे आते हैं जैसे जी वैगन है। तो भाई रेगिस्तान आ गया, रेगिस्तान देख रहे हो रास्ता। मेरे ग्राउंड में ना मेरे को गफे दे रही होगी कि राजा डीसी कोई नहीं पुतरा, जब से खरीदा तब से किसी भी अच्छी रोड पे नहीं लेके गया है। ओ भाई रोड चेक करो, ओ हो स्लिप क्या मार रही है भाई। नीचे चनाब है, ऊपर टूटी रोड है और उससे ऊपर पत्थर है। बंदा बच के जाए तो जाए भी कहाँ पे, कोई ऑप्शन नहीं है भाई यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ भगवान है कि अगर आपका साथ दे दे, बाकी दैट्स वाई कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। और जिन्हों को ज़्यादा ही क्या बोलूँगा पंगे होते हैं भाई राइड के, तो वो आ सकते हैं। तो और अपनी बाइक को बहुत आराम से लेके जा रहा हूँ टर्न को, क्योंकि भाई KTM का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए शदाब तेज चल रहा है भाई। टर्नर इतनी ज़मीन के साथ जुड़ी होती है, बस इतना सा फ़र्क होता है टर्नर को नीचे, बस इतना सा। कोई भी पत्थर या कुछ भी चीज़ उसको नीचे टच होगी तो बस वो जो होगा वो भाई मेरे को पता है। और नीचे भाई साथ में आजा 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 भाई, उसने पूरी खींची हुई है। बाय बाय। क्या सीन है इसमें ज्यादा यार डर लग रहा है मुझे। हैं गाइस देखो भाई, 10R से खतरनाक राइड तो अब होने वाली है। ओ भाई पानी, भैया बचा लेना यार। बैठो नीचे, बैठो नीचे। भैया मैं जाता यार। आप नीचे बैठो भैया, बस सीट पे बैठो। भैया भैया कुछ हो गया अगर मेरे को यार, फिर मैं होना यार। इसको तो पकड़ो यार भैया, आजा। मुझे पैंट सीधी करने दो। नहीं कहाँ पे, सीधा इधर बैठ जाऊँ? नहीं उधर बीच में। कहाँ पे? चलो हे प्रभु, हमको हिलना नहीं, कब हो जाएगा। किन बंदों के बैठ जाऊँ भाई? भाई आओ ना यार, आप क्यों नहीं आ रहे हो? मैं भी आऊंगा ना। आओ यार, आप हमें छोड़ के जा रहे हो यार, ये तो गलत बात है। भाई कितनी गहरी है? बस 10-12 फुट है। बस 10-12 फुट। ये कम है इधर, आप आगे जाओ। लास्ट पॉइंट है ना हमारा 100 फुट है। पहली बार बैठ भैया, इसको गिरा दो, ये मजदूर है हमारे से। शदाब को तंग कर रहा था नहीं ये? मजदूर ने मेरा बैग उठाया, तुझे पता है? भाई नहीं डरा यार, तू भी वही काम कर रहा है फिर यार, ज्यादा पैसे ले लेना भाई। ये देख शदाब कर रहा है पीछे से यार। शदाब माँ की सब ना लाइफ जैकेट पहनी है यार। नहीं करे यार। शदाब ओ यार, शदाब यार तू फुद्दू है। ओए फैमिली खड़ी है वहाँ पे, गांडू कुछ भी बोलने लग जाते हो, शर्म नहीं है आपको? इनको क्या बोलूँगा ये सब मैं। ठीक है गाइस, पहुँच गए हैं। मैं होना इधर। भाई यार क्यों डरा रहे हो यार? आजा। आ जाऊँ भाई, इनको गिरा देना ठीक है भाई साइड हो तो तू मर, तू जा भाई। भाई। इसको भेज दो भैया, इसको भेज दो, माँ के साथ इसको डराओ थोड़ा भैया, इसको डराओ थोड़ा। हेलमेट पकड़ यार। अब कल डराएंगे इसको। भाई इसको फेंक दो, इस तरह बड़ा तंग। सिद्धार्थ उसको मार, बैग उठाया तुझे। सिद्धार्थ इसको क्या पूरे से दे ना इधर, हेलमेट दे, हेलमेट दे, तू मर जा। ओ हो भाई, मतलब जम्मू से आते कश्मीर में इतना डर नहीं लगा बाइक पे, पर ये जो चीज़ थी एक बैंगड़ थी यार सच में। बाकी चलो अभी अंदर चलते हैं और आपको अपना रूम वगैरह दिखाता हूँ। मत कैसा लगा एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम किया है। मेरे पीछे डर लगता है टैनर पे? वो उस पे नहीं लगता, इस पे ज्यादा लग गया यार। लगा इस पे? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है ये। ओ भाई, मैं सुबह बाया ने डरा दिया बाबा। हाँ भाइयों क्या करो, ओ भाइयों मैं तो डर गई हूँ। ओ गाइस, बाकी चलो अभी अंदर चलते हैं, बाकी का आपको सिस्टम आगे दिखाता हूँ। अपना रूम वगैरह वो भी लगा, अपना रूम वगैरह खुलने। चलो यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो भाई अभी हमने प्लस सामान वगैरह सारा किया, तो अभी मैंने चेंज वगैरह कर लिया। तो अभी भाई हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बाकी कुछ बातें आपसे करनी है शदाब के साथ बैठ के, तो वो भी करते हैं। तो अभी हम चेंज वगैरह कर रहे थे, तो बाकी अभी कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं। और भाई अभी हम पानी के ऊपर रह रहे हैं, मुझे पानी से गाइस बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अभी जब बोट क्रॉस की ना यहाँ से यहाँ तक, कसम से गाइस बैंड बज गई। तो बाकी चलो निकलते हैं यहाँ से और कुछ खा पी के आते हैं। शदाब चले गया बाहर, मैं शूज़ वगैरह वेयर कर रहा हूँ, तो शूज़ वगैरह पहन के चलते हैं। बाकी राइड तो बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया।
बाकी आपको पता होगा जो हमारा भाई होता था एयाज, और बहुत सारे बंदे उनको दी बर्नर के नाम से जानते हैं, क्योंकि मुझे कल रात से ना इतने डीएम आए इंस्टा पे, मैं साइड पे लगा दूंगा, एक बार चेक कर लेना आप सब। ये बहुत सारे बंदों के डीएम आए, क्योंकि आपको पता है भाई वो भी हमारे साथ मोटो व्लॉगिंग करता है, जैसे मैं हो गया, रईस हो गया। तो जब हमने शुरू की थी तेज चलाना, तो तब हमारी एक टीम होती थी, बहुत सारे बंदे होते थे बीच में। तो उसके बाद आपको पता है फिर आस्ता आस्ता कम हो गए, क्योंकि उसके बाद पुलिस वगैरह के सीन पड़ने लगे थे, फिर हमने रैश ड्राइविंग वगैरह छोड़ दी, तो फिर आधे ट्रिप्स वगैरह करने लगे थे, और आधे थोड़ा बहुत ने चेंज कर दी थी व्लॉगिंग। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि भाई आस्ता आस्ता करके बहुत सारे बंदों ने व्लॉगिंग छोड़ दी थी, और बीच में उस अपने बाइक का एक्सीडेंट भी हुआ था। तो तभी भी हम साथ में थे, तब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब तू भी था शायद साथ में या नहीं? मैं उधर था। अच्छा हाँ, तब ये रामबन था, तो तब भी बहुत तगड़ा सीन हुआ था। तब भी मतलब उनको रब ने संभाल लिया था। कहाँ पे लगी थी तब उसको? स्पाइनल इंजरी हुई थी। हाँ, तब भी बहुत मतलब तगड़ा सीन हुआ था। वो चीज़ें याद नहीं की जाती हैं, क्योंकि तब भी जब जैसे वो गिरा था ना, तो फटाफट उठाया था मैंने, और आज भी याद है। तो नीचे छन्नी वाले हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद फिर मैं शाबी वगैरह हम सब उसके बाद बख्शी नगर ले गए थे। तो उसके बाद मतलब अब सीधी सी मुद्दे की बात यह है कि भाई की डेथ हुई है, कल परसों की बात है। तो भाई वो चीज़ बोलने के लिए भी ना मतलब जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि यार अंकु ये वीडियो बना रहा है, अंकु तो भाई शाके को आजकल बुलाता भी नहीं था, ना शाका अंकु को बुलाता था, इनकी तो कोई आपस में बात भी नहीं होती थी। भाई चाहे जो मर्जी चीज़ है ना, जो हमारा बचपन बीता है ना, और जो हम बचपन से लेके आज तक बड़े हुए थे, हमारी बात बंद होने का रीज़न बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद 1.5 साल 1 साल पहले मतलब बात वगैरह बंद हुई, बट बचपन से लेके जब तक हम व्लॉगिंग की बड़े हुए, बहुत सारे हमारी लाइफ में सीन हुए, तब तक भाई हम 24 घंटे साथ रहे हैं। मैं, शादाब, अहमद और एयाज, हम 24 घंटे साथ रहे हैं। इवन कि हमारे घर वालों ने मना किया कि भाई साथ नहीं रहा करो, ये वो डांट भी पड़ती थी। एक दूसरे का लाला एक दूसरे को बोलता था भाई मेरे बेटे के साथ मत दिखना है इसका, या मेरे को बोल देते थे। हम फिर भाई मार्केट जाते थे, जब हम छन्नी रहते होते थे क्वार्टर्स में, फिर जाके बाहर हम एक दूसरे को मिलते थे। तो मतलब हम एक स्कूटी होती थी, हम 4 दोस्त होते थे। मतलब अब आज भाई चले गया ना, मतलब ठीक है भाई बात नहीं होती थी, बट मेरे को एक ही चीज़ का रिग्रेट हो रहा है बार बार कि मतलब हम नाराज़ क्यों थे, काश बात कर ली होती। और शुदाबा मेरे को ये चीज़ बोल रहा है कि मतलब जब इंसान चले जाता है ना, उसके बाद ही इंसान को होता है कि यार नहीं। शुदाब भी बोलता है कि भाई मेरे को भी आजकल बड़ी बार वो बोल रहा है, इसको तो तेरे को तो लास्ट टाइम मेरे को मिलता रहता था, बट यार इतने मिलना भी कम हो गया था। वापस यार गलती हो गई। बाकी यार मैं तो ये बचपन जैसे बचपन में बड़ा कुछ किया है। मतलब अगर मैं एक एक बात बताने पे आ जाऊंगा ना, उस बहुत बंदे की एक चीज थी, वो कभी मतलब उसको बोलेगा ना बंदा कि हाँ शाके शाके ये वो बोलता था, हाँ मतलब बनाता था फुद्दू बंदे को। बट जब मुसीबत के टाइम बंदा कभी नहीं यार, उसको जब बोला था उसको तब वो काम होता था। जब उसको पता है ना मेरे दोस्त मुसीबत में है, बंदा जान देता था यार। और उसके जितना जिगरा, उसके जितना मेंटल, उसके जितना पागल बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। वो उसके जितना दम, उसके जितना गट्स कोई मैंने देखे ही नहीं कि किसी में उतने गट्स थे। तुम बोल दोगे ना कुछ ऐसा काम की, सब मना कर देंगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं। वो बोलता था वो चलो। बोलता चलो। सही बात है, ये बात तो सच है। और यार बचपन में बाकी साथ में वही रहता बात मैं बार बार यही चीज़ें बोलूँगा। बहुत सारे ब्लॉग्स अभी भी मेरे चैनल पे हैं। उसके आज के जब हमने RR 310 ली थी, या हम पहले सब बाइक्स आपस में चलाते थे। सबसे पहले मैंने RS ली थी, उसके बाद उसने RS ली थी, और हम दोनों ऐसे चलाते थे ना। शदाब भी बोलता था कि भाई आप दोनों आपस में कभी रेस मत लगाना, क्योंकि उसका भी ये सीन होता था कि वो बंदा भी ब्रेक नहीं मारता वो नहीं था, मानता था। और ना ही मैं ब्रेक मार। और हम दोनों को देख के यही डर लगता होता था कि भाई इन दोनों की रेस कभी नहीं लगनी चाहिए। और मैं भी कभी उसके साथ रेस नहीं लगाता, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ना हमेशा ये रहता था कि नहीं भाई आपस में नहीं, कभी दोस्तों के साथ रेस करनी नहीं है, भाइयों के साथ रेस करनी नहीं है। बट वो मेंटल था, वो बोलता था अंकु आजा भगा भगा, वो ये करता होता था कि भगा। उसको बहुत क्रेज था बाइक का। बाकी भाई देखो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है साथी का फोटो। हाँ ये देखो भाई, जब मतलब एक्सीडेंट हुआ था ना मेरा, तो ये फोटो भी है। हम तीनों साथ में थे, मैं शादाब थे भाई। मेरे को हाथ पे लगी थी, कान पे लगी थी, और तभी भी ये हमारे उल्टे सीधे काम। RS हमारी बाइक बहुत फेमस होती थी, सोच लो। उसके बाद शादाब ने भी आज RS ही अपने पास रखी है। मेरा और उसका कलर भी बाइक का दोनों का डिटो सेम था। एक्सीडेंट हुआ था पहले, मतलब उसके बड़े एक्सीडेंट हुए यार। उसका एक उसको सच accident बोलता हूँ, वो हुआ। बहुत लकी था। उसको रब ने ऐसी जगहों से बचाया ना। और मतलब एक बार शायद से मेरा बर्थडे था 21 को, जब नानक नगर गिरा था रात को। रेस लगी थी। हाँ तब भी क्या और था, मतलब इन्होंने ना मेरे को केक लगाना था, तो मैंने इनके हाथ नहीं चढ़ा। तो इसने फिर प्लान बनाया कि नहीं अंकु को पकड़ो। मुझे समझ आ गई थी कि अब इन्होंने मेरा बुरा हाल करना है। मैं था, और मुझे याद नहीं मेरे साथ कौन था। हम बाइक पे नानक नगर की गलियों में गए, आप मानोगे नहीं, 120 130 की स्पीड में। और वो
बाइकें चल रही थी। अंकु मेरे को अंकु मेरे को कहता बाबे मेरे को पीछे मोड़ दिख रही थी, कहता वो मोड़ कैसे काट रहा है। सच में गाइस 130 की स्पीड में मैं मोड़ काट रहा था और मुझे सच में जिस हिसाब से पीछे से शाका आ रहा था ना, और उस किट मार के और मोड़ मेरे को काट यही रहा लग है, रहा था कि मतलब मैं जैसे मुड़ के देख रहा था ना वो बिल्कुल मेरे बराबर था। और उसकी वो था भी इतना लंबा, उसकी लातें ही बड़ी काफी होती थी मोड़ काटने के लिए अंकु हमें। के पास मेरी बाइक थी और शाके के पास अंकु की बाइक थी। हाँ, और उसने एंड में क्या हुआ गाइस, मेरी तेल बाइक का खत्म तेल हुआ। खत्म हो गया और मैंने सोचा कि अब मैं गया, अब ये मेरे को मारेगा। उसने मेरे को पहले बोला था अंकु तुमको मारूंगा पहले और उसके बाद क्या करूंगा, फिर केक लगाऊंगा। और जैसे मेरी बाइक का तेल खत्म हुआ मैं बाइक लगा के भागने लगा था गली में, रात के 1-2 बजे थे। तो जैसे मेरी बाइक का तेल खत्म हुआ तो मैंने तो ये सोचा कि मैं गया। बट देन क्या उसके बाद की सीधा उसने स्किट मारी और स्किट कम से कम 100+ की स्पीड में बच गई और मेरी बाइक नॉन एबीएस थी। तो वो स्किट करते करते ना बाइक उसके हाथ से निकल वो गई। पहले भी आ रहा था स्किट मारते मारते मोड़ काट तो भी इतनी स्पीड नहीं थी, बट एंड वाले टाइम पे तो उसने गुस्सा था मेरे पे है भाई। उसकी बातें ही यार, ऐसी बातें थी ऐसी आ यार, जाती है बातें ही बंदे ऐसी को थी यार। उसकी, मतलब क्या बोल सकता। मेरा अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। कल सोच लो गाइस मैं उससे मतलब मेरी और अयाज की तब तो बिल्कुल ही बात नहीं होती थी, बहुत ज्यादा हमारी तो टूट ही गई थी। मतलब सामने से निकल जाता था वो नहीं बुलाता था, मैं भी नहीं, मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी। पर मेरी ऐसी नेचर है कि अगर मेरे को मेरा कोई दोस्त बुलाए ना मैं 2 मिनट में मान जाता हूँ। बट उसको मेरी कोई बहुत सारी ऐसी बातें होंगी लाइफ की जो उसको बहुत बुरी लगी वो खुद होंगी। देता होगा, मतलब खुद वो देता होगा गालियां अंकु को कि हाँ अंकु ऐसा है वैसा है, ये है वो है। बट कोई और देता था ना उसको बोलता था तू नहीं बोलेगा, चुपचाप करके बैठ जा। तो एक लड़का एक था कोई बाहर का, उसने एक बार कुछ बोल रहा था तेरे लिए क्या, और शक्का उसको बोलता कहता तू नहीं बोलना है तो चुप हो जा। बट अभी भी ना मतलब यकीन सा नहीं हो रहा, क्योंकि परसों शदाब ने जब वो बीमार था ना हॉस्पिटल में, तो उसका भाई है छोटा इंसी, तो उसने कॉल की थी शदाब को। तब शदाब मेरे पास ही था, स्पीकर पे था कॉल। तो शदाब ने उसको यही पूछा भाई को कि उसको होश आई। तो हाँ इंसी ने बोला हाँ सुबह से होश ही है। जिस टाइम हॉस्पिटल लिया उस टाइम मेरे को कॉल की, उस टाइम मैं हॉस्पिटल गया, सुबह 8 बजे तक हॉस्पिटल में रहा। तो 7 बजे तक मैं सुबह आ गया। मैंने कहा मैं ठीक है मैं जाता हूँ। फिर मैं घर आया, मैंने दोपहर को नहीं कोई 12-1 बजे मैंने कॉल की, मैंने इंजी कैसा है, वो कहता है ठीक है शदाबिया बोल रहे हैं ठीक है। मैंने कहा ठीक है। बाद में एक दिन और हुआ, फिर भी ठीक था। अगले दिन अचानक ही 3 बजे मेरे को रोते हुए कॉल कर रहे हैं, इंजी कह रहा है शदाबिया उसकी डेथ हो गई, मैं उसको गालियाँ दे रहा हूँ, मैं तो झूठ बोल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं होता तुम ऐसे बोल देते हो। मेरे को भी यकीन नहीं हुआ। जब मैं अंदर गया हॉस्पिटल में, इंजी रो रहा है, पागल हो गया रो रो के इंजी। मैं अंदर गया तो होते हैं इमोशन मेरे भी, रोया, मैं भी रोया, थोड़ी देर रोया, पर मैं फिर चुप हो गया। मैं इंजी को चुप करा रहा हूँ, इंजी चुप हो जा। उसका एक और कज़न है उसके मामू का लड़का, वो भी रो रहा है, उसको भी चुप कराया मैं हाँ तब तक सबसे पहले मैं ही पहुंचा वहाँ पे ना, मतलब दोस्तों में। मैंने उसको चुप कराया, मैंने अंकुर को बाकी सबको कॉल कर दिया, मैंने कहा ऐसे हो गया, ये भी आगे गाड़ी लेके। मैं अंदर चुप ही कर रहा हूँ, तब तक आ गई और कज़न आ गई उसकी, वो रो रहे हैं, उनको भी चुप करा रहे हैं, चुप हो जाओ कुछ नहीं ये वो। गया मैं अंदर, जब उसकी शक्ल देखी तो कुछ अजीब सा हो गया, मैं बाहर आ गया। अंकु कह रहा मेरे से नहीं देखी जाएगी बाबा, मैं नहीं आऊँगा अंदर। मैं इसको बोला मैं अंदर, कहता मेरे से नहीं देखा जाएगा। फिर जब उसको बाहर लेने का टाइम आया, उसको स्ट्रेचर पे डाला। जब उसकी बॉडी एम्बुलेंस में डाली ना, तो जब बाहर वो स्ट्रेचर पे था तो मैंने उसके पाँव को ऐसे करके हाथ लगाया। तो मैं ना उसके पाँव दबाता था बीच बीच में, मेरे को आदत थी, मैं उसके पाँव दबाता था, ऐसे पटाखे जैसे निकालता था और दबाता था पाँव। तो वो मेरे को सडन वो याद आ गया, उसके वो लंबे लंबे ऐसे करके हाथ मिलाने आता था, ऐसे लंबे बड़े बड़े हाथ, उसके वो पाँव याद आए। मेरे को रोना आ गया उस टाइम बहुत ज़्यादा, मैं रोने लग गया बहुत जोर जोर से, क्योंकि और फिर बॉडी डाल रहे हैं, फिर पता है ना कि अब ये कभी वापस नहीं देख आएगा। ही नहीं सकता बंदा अपने दोस्त भाई, को भी यार, और वो भी रोना ऐसा बंदा है गया। भाई जो सबके लिए बहुत करता हो यार, सीधी यार सी वो बात बहुत है। करता था यार दोस्तों को। बीच बीच में जब उसने वरना वो ली थी i20 ली थी, बहुत सारी हमने साथ में ड्रैग रेस की i20 की, मेरी वरना की। फिर हम बीच में बातें करने लग जाते थे। और वही बात है कि यार बचपन ना हमेशा साथ रहता। जैसे इंसान अपनी लाइफ में बड़ा होता है ना, बहुत सी ऐसी चीजें लाइफ में आती है ना जो दोस्तों से, मैं क्या बोलता हूँ भाई, अपने घर वालों से भी ना वो चीजें इंसान को दूर भाई कर सबसे देती है। पहले अगर कोई मिला था तो मतलब दोस्त बने थे मैं, शाका, अंकु और अहमद। बस तो मैं शायद तब 9th में था कि 10th में था, अंकु 7th में था कि 8th में था। तो अहमद वो मेरे साथ पढ़ता था। फिर हम मिले, फिर बहुत यार इतने मैं कहता हूँ हमने कांड किए अपनी हमने। आधी जिंदगी ना भाई अपने इन 4 दोस्तों के साथ निकाली थी। एक स्कूटी होती थी बस, हमें कोई टेंशन नहीं होती थी किसी की।
जो मन करना हमने करना, हमें किसी का डर नहीं होता था, हमें कोई कुछ बोल देता था हम जाके सीधा अहमद को बोलते थे। मतलब पूरी दुनिया बोलेगी ना कि उसके घर वाले बोलेंगे, हम बोलेंगे शाकी ये नहीं करना, पर वो शाका उसने करनी अपनी है, ना वो सुनता था किसी की ना कुछ, और जब वो ना वो कर किसी से लेता था डरता ना, था। और जब वो कर लेता था ना और वो चीज खराब हो, तब बोलता था कि यार आपने मना किया था कि ये चीज नहीं करनी यार, फिर मुझ तरह अपना इनोसेंट सा बना लेता था। अब हो गया, मतलब बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स है लाइफ के, अगर आपको सच में बताने लग जाऊंगा ना अपने वो बचपन के किस्से, मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस अभी मोबाइल में कल देखी मैंने, और बस मेरे को एक ही चीज़ का ये बुरा लग रहा है कि यार क्यों हम नाराज़ रहे, काश बात कर ली होती यार। मतलब ये बीच में यूट्यूब आ गया, अलग हो गया, मैं व्लॉगिंग करने के लिए दूर हो गया, वो अपनी चीज़ों में अलग हो गया, शदाब की जॉब लगी पुलिस की, शदाब उधर चले गया अहमद बार, मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत सी चीज़ें ऐसे, बहुत से लोगों ने भी बड़ा कुछ बोला। वही मतलब हमारी जो दोस्ती थी बहुत अलग किस्म की हो गई थी, बट वही ना फिर भी कोई भी सही Change हो गया बोलते थे सब ना, कुछ। बट दिलों में ना वो चीज़ें हमारी आज भी थी। छुप छुप के रातों को निकलना, मिलना एक दूसरे से, नाइट आउट मारने, ये सब। और सही बोलता हूँ guys, हमने जो बचपन में जो चीज़ें की है ना, मैं कहता हूँ कि सोच, अब अगर मैं आपको वो चीज़ें अभी बताऊंगा ना व्लॉग में, आप बोलोगे राजा भाई सच में आप ऐसी सब चीज़ें करते थे। अंकु के पापा के पास सेंटर होती थी वाइट कलर की, तो दोपहर का टाइम था शायद, हाँ हम स्कूल से आए मैं और अंकु, तो दोपहर का टाइम है, तो अहमद भी था। दोपहर का टाइम है, मैंने बोला शाके को, मैंने शाके गाड़ी चलाने आती है, उसको गाड़ी चलाने नहीं आती थी, कहता हाँ मेरे को आती है। मैंने अंकु को बोला जा अपनी गाड़ी की चाबी चुरा के ला। अंकु गया ऊपर, अंकु ने अपनी गाड़ी की चाबी चुरा ली, हमने सेंटर निकाली, हम सिद्रा के रास्ते में 2 जगह मरते मरते बचे हैं, गए हम वहाँ से घूम के आए, जब आया उसने गाड़ी वापस मतलब हमें एक दूसरे के ऊपर ना बहुत भरोसा होता था कि इसने ये चीज़ बोल दी है, ये हमने करना है। और गैस हम इतने छोटे होते थे ना, मेरे घर पे कभी मेरे मामू आते थे ना, मैं उनकी गाड़ी चोरी करता था, ये अपने मामू की गाड़ी चोरी कर लेता होता था, यार। और हमने रातों को बाइक गाड़ियाँ चलानी, और आज तक ना हमें किसी ने भी ना कोई बाइक सिखाई है ना गाड़ी सिखाई है। मतलब हम क्या करते थे, कोई भी गियर लगा देते थे और बस रेस देते थे। आज भी मेरे को ये चीज़ याद है, कुछ नहीं पता था कि पहला गियर ऐसे होता है या पीछे होता है, बस ऐसे करके घुमा के गियर लगा देना, जो मर्जी लग जाता था ना, बस रेस देनी, और स्टीयरिंग संभालना भाई सीख लिया था। और ऐसे करते करते भाई हमने गाड़ियाँ तक सीख ली। और इस टाइम पे तो भाई वो भी इतनी प्यारी गाड़ी चलाता था ना, मतलब ये बोलते ना कि आपके पास स्किल्स है, मैं कहता हूँ जैसे हमने ये चीज़ें ना बचपन से पंगे करना सीख लिए थे, बाइकों के साथ गढ़, और हम लाइफ में बहुत गिरे हैं, स्कूटियों से हमने रगड़े खाई हैं, बाइकों से गिरे हैं। बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना राजा भाई हमें बड़े स्किल है, भाई हम आरएस पे जितना स्लोए हैं ना, गिरे हैं ना, वो चीज़ें हमें पता है। हम ऐसा जब हमारा ग्रुप निकलता था ना आरएस लेके, अगर एक बंदा स्टैंड टच करता था, हम सोचते थे हम इससे ज्यादा टच करें। ऐसी 100 वीडियोस हमारे पास पड़ी क्रॉस कर रहा होता था, हमारी बाइक आ रही होती थी, वो रुक जाता था, वो पहले से ही और बाइक हमारे पास इतनी ज्यादा आरएस होती थी, इतना कुछ करना। मतलब वो एंड में यही चीज बोलूंगा कि मतलब चाहे दोस्त नाराज हो जाए ना, बट अपना दोस्त ना कभी आंखों के सामने जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे ही नहीं देखा गया भाई, उनके मम्मा पापा, उसके छोटे भाई, उसकी बहनें, सही में बहुत बुरा लगा। और मेरे को तो इवन तक कि अभी तक उसने ब्लॉक किया हुआ था, मुझे तो कल की उसकी आईडी नहीं शो थी, उसको सोच लो गाइस उसको मेरे पे कितना ज़्यादा गुस्सा होगा। मैं अभी तक उसकी आईडी पे ब्लॉक था। फिर मैंने उसकी सारी पुरानी चीज़ें मोबाइल में पड़ी थी, आर्चीव्स में जाके निकाली, दूसरे मोबाइल में बहुत कुछ। शदाब के पास तो A to Z पड़ा हुआ है, बचपन से लेके आज तक की सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। बचपन की फोटो थी तेरी, और अभी भी यही सोचता हूँ कि मतलब कल से यही चीज़ सोच रहा हूँ, काश बुला लिया होता यार, काश बुला लिया होता। मतलब बीच में तो वो मेरे साथ वापस से बुलाना शुरू हो गया, और जितना वो सच बोल रहा हूँ, मेरे पास रहा ना बड़ी ब्राह्मणा, उसने रूम लिया हुआ था, मैं सुबह उठता था सीधा उसके रूम पे पहुंच जाता। तब हमने एक शॉप रखी हुई थी अपनी लॉकडाउन में, तो वो बोलता था मेरे लिए जूस वगैरह ले आना, घर पे खाना बनाता था मैं, खाना सामने अपनी शॉप से जूस वगैरह रियल का उठा के सीधा उसके पास पहुँच जाना। फिर हमने ऐसे अचानक प्लान एक बार अमृतसर का बना लिया, मैं साजिद, तब तू भी गया था साहिद, हाँ जस्टिन भी था, मैं था, अयाज निकल गए। देखना तेरे और आज की फोटो। बहुत सारे, मैं वही तो बोलता हूँ यार, मतलब बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना कि इनकी यारी क्या गए, हमें तो छोटे छोटे, तो छोटी एज में इतने बड़े बड़े पंगे किए ना हमने। ये आज की बाइक है ना पीछे 150। अयाज ने अपनी बाइक लाई थी घर से, तो सोच लेते छोटे थे, तब भी हमें पता था कि भाई इसकी मॉडिफिकेशन होती है, तो हमने पीछे से ना उसका मडगाट ही उतार दिया, तो उसने पीछे लिखाया हुआ था सोच दे रह गए, याद है तेरे को? उसने अपनी बाइक के पीछे लिखाया हुआ था सोच दे रहा, तो वो हमने सोच के चक्कर में हमने उतार ही दिया। उसका पापा आ गया गाँव से, और मैं सुबह सोया हूँ 7-8 बजे, मेरे घर बेल बजती है, वो टापा कहाँ पे रखा हुआ है, मुझे 8 बजे मैकेनिक की दुकान पे लेके गए, तो फिर मैंने वहाँ पे दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई किसी को ना बिगाड़ता नहीं है लाइफ में,
अगर कोई कहेगा ना कि इस दोस्त ने इसको बिगाड़ा, कोई किसी को नहीं गाइस बिगाड़ता। हमें पूरी होश आवाज़ होती है कि भाई हमने लाइफ में क्या खाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना। और दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है, बस दोस्ती ट्रू होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और जैसे आज उसके लिए बुरा लग रहा है ना, काश बात होती, मतलब वही ना, जब इंसान बड़े होता है ना, बीच में बहुत ईगो आ जाती है। हाँ, तो वही सब चीज़ें हो गई थी। यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गई थी। पहले यारी दोस्ती नहीं थी इतनी, पता होता था कि अगर इसको नहीं बुलाऊंगा अयाज है, नहीं तो अहमद है, नहीं तो शदाब है। तो बस ये 4 ऑप्शंस होते थे। और ऐसे ही होता था गाइस, हम चारों ही साथ निकलते थे शाम को क्रिकेट खेलना। हमें कोई कुछ बोल देता था, हम बॉस को बुला लेते थे कि ये हो गया। बट उसके बाद यारी दोस्तियाँ बढ़ने लगी, थोड़े बड़े हो गए, बीच में काम वगैरह पड़ गए, तो बस उधर से आस्ता आस्ता साइड हुए। और कल जब ये सुना, रहा ही नहीं गया 1 घंटे पीछे, ऐसे शदाब ने बोला, मुझे खुद ही यकीन हुआ, कितना रो रही थी, फटाफट भागा मैं शदाब के पास, हॉस्पिटल पहुंचा। मतलब शदाब बोलता है भाई देख कर नहीं देख सकता था गाइस, क्योंकि हम उन दिनों में नाइट आउट हमारे जब पता भी नहीं होता था कि भाई नाइट आउट नाम की भी कोई चीज़ होती है। रातों को अपने दोस्तों के साथ भाई सो जाना, ग्राउंड में सो जाना, गाड़ियों में सो जाना, क्योंकि बस एक दूसरे के पीछे ही हम पागल होते थे। दोस्ती बहुत ज़्यादा हरकतें होती थी। मम्मा का बड़ा बुरा हाल था यार, उसकी मम्मा इतना रो रही थी यार। जिस माँ का 25 साल का नौजवान लड़का जाएगा, उसी को पता है कि क्या होता है उसके भाई। बाकी किसी को दिखाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई नहीं थी। शदाब ने भी कुछ बातें शेयर करनी थी आपको, उसको लेकर बहुत सारे बंदों ने परसों वाली वीडियो में कमेंट्स किए थे, और इंस्टा पे बहुत ज़्यादा डीएम आए थे कि दी बर्नर भाई के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे। भाई वो बोलता ही था, वो शाकाना बोलता था डाइयान। तो बायो पे भी कल उसकी बायो पढ़ा था, उसने लिखा था लाइफ इज शॉर्ट, ऐसे करके कुछ उसने। हाँ, तो वो मैं पढ़ रहा था। मतलब कुछ बातें ना इंसान की कही हुई या लिखी हुई भी सच हो जाती है। बाकी चलो ठीक है गाइस, भगवान उसको, मतलब अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। बाकी यही बोलूँगा कि अगर आपका भी कोई लाइफ में यार दोस्त अगर किसी से नाराज़ हो तो भाई कर लो बात, भाई सही में कर लो बात। जब बंदा चले जाता है ना, उसके अब मैं इतना तरस रहा हूं ना बात करने के लिए। मैं शदाब, इसलिए आज ना मैं और शदाब निकले जम्मू से। हमने सोचा था कहीं पे जाके अकेले बैठेंगे, तो मेरे को भी ना मन नहीं लग रहा था घर पे। मैं ये सोचा था ना कहीं पे बैठेंगे ना, ढेर सारी बातें करनी है, तो इसी के लिए मैं निकला। बिल्कुल नहीं मन लग रहा था यार। शदाब तो वापस पुंछ से होते हुए जाएं। हाँ, अगर वापस पुंछ से होते हुए जाएंगे तो मैं तो वहीं पे भी नहीं गया था, वहाँ पे भी मैंने जाना था, क्योंकि आपको पता है यार बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मैं हर एक चीज़ ना यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता, और ना ही मैं आपको हर एक चीज़ के बंदे के बारे में आपको बता सकता हूँ कि कौन सा बंदा क्या है। बाकी अपने भाई के लिए बातें शेयर करनी थी अपने चैनल पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई शेयर करनी बनती हैं। और बाकी वो नहीं था कि वो मेरे से नाराज़ था, या क्योंकि वो अब हम नाराज़ थे, और उससे पहले जैसी हमारी यारी थी उस यारी जैसी कोई यारी नहीं थी। क्योंकि देखा जाए तो वो सबसे पहले दोस्त है जिनके साथ हम, क्योंकि मेन दोस्त वही होते हैं जो बचपन के होते हैं, जिनके साथ बचपन कटा हुआ होता है। बाकी तो लाइफ में आगे जाके बड़े दोस्त बन जाते हैं आपके, बट उन वो जो चीज़ें होती है बचपन की, वो अलग ही होती हैं। ऐसा हमने जम्मू को कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई सिटी की गली नहीं छोड़ी जो हम एक स्कूटी पे ना घूमे हो। और पंगे तो ऐसे होते थे कि बाकी अभी भी यकीन ही नहीं होता है। जब कल से शदाब यही चीज़ें बोले जा रहा है कि मतलब हो ही नहीं रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा जो बंदा हो, जो भाई सही बात है कि ऐसा अचानक ही ऐसा हो जाए। बाकी बहुत सारे बंदे बोलते कि भाई डेथ कैसी हुई थी, भाई ये कि भाई बीमार थे तो तो बाकी ठीक है। बाकी बहुत सारे बंदों को पता चल गया होगा कि क्या सीन था क्या नहीं, तो बाकी बता दिया शदाब भाई ने क्या सीन था। तो बाकी ठीक है। बाकी अगर आपका कोई दोस्त यार कुछ भी कोई नाराज़ होगा तो प्लीज़ यार ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहा करो। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता भाई कब बोल भी रहा था मेरे को, कहता शदाब मिलेंगे। बाकी ठीक है। बाकी भाई के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। अगर आप उनके कोई सब्सक्राइबर भी देख रहे हो तो तब भी आप जाके कर देना। तो भाई का चैनल तो आपको पता दी बरना, और उसके ऊपर टॉप अगर वीडियो आएगी तो मेरी और शाके की है। जिस दिन हमने RS बहुत उल्टी सीधी चलाई थी, आज भी वो वीडियो उसके टॉप पे है। तो बाकी ठीक है गाइस, टाइम एक जैसा नहीं रहता है। बाकी बहुत सारे अगर किसी बंदे को उसके या किसी दोस्त को मेरी बातें कुछ बुरी लगी होंगी तो भाई दिल से सॉरी। या कुछ बंदे बोल रहे होंगे कि जब भाई था तो तब तो आपने बातें नहीं की, तो अब वो नहीं है तो अब आप ये सब चीज़ें बोल रहे हो। ये सारी मैंने अपने बचपन की जो मेमोरीज थी वो आपके साथ शेयर करनी थी, और बहुत मन था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं करूँगा ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें उसके बारे में बताई कि कैसा हमारा बॉन्ड था, क्या सिस्टम था, क्या नहीं। तो बाकी भाई के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, तो उसके लिए तो मैं ज़रूर लाइक करूँगा आप लोगों के कमेंट। तो मैं और दुआ करना उसके लिए। तो बाकी चलो ठीक है गाइस, स्टे सेफ, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।